आइए कुछ डायमेंशन और निकालेंगे, फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे सर, जल्दी जल्दी बात करेंगे। बाबू लाइट ईयर, लाइट ईयर जानते हो क्या होता है? लाइट ईयर ये डायमेंशन है साहब। लाइट ईयर बता दूं? बताओ लाइट ईयर क्या होता है, पता है? बताओ डायमेंशन लाइट ईयर की। सनी शर्मा जी ने लिखा आशीष बाबा की जय, धन्यवाद, थैंक यू। शर्मा जी ध्यान दीजिएगा, लाइट ईयर, लाइट ईयर से बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। लाइट ईयर से, लाइट ईयर एक्चुअल में डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। नोट करो, लाइट ईयर इज एक्चुअली डिस्टेंस, ठीक है? हाँ ऐसा लगता है, लाइट ईयर, लाइट ईयर, ईयर लगता है कि समय, टाइम। अरे टाइम वाइम नहीं है, डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस, समझे? ये नापा जाता है कि सन से लाइट आ रही, कितने साल में पहुंचेगी, कितने ईयर में आएगी, वो निकाल लो, वही डिस्टेंस। जैसे कई बार कहते हैं कि 2 लाइट ईयर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब लाइट 2 साल में जितना डिस्टेंस कवर करे, लाइट 2 साल में, दैट इज लाइट ईयर। ठीक है? ठीक है? तो डिस्टेंस, तो डायमेंशन क्या होगी लाइट ईयर की? टाइम नहीं, टाइम नहीं, एल, एल, एल। ठीक है? डायमेंशन क्या होगी? एल। ठीक। ए पावर की डायमेंशन निकालो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर की डायमेंशन निकालो जल्दी से। पावर, निकाली पावर की डायमेंशन? सुनील भाई निकाल ले, सॉल्व करें। नीरजा मिश्रा जी पावर की, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एम एल स्क्वायर। अरे वेरी गुड, बहुत सही निकाला तुम लोगों ने यार। अरे जियो मेरे लाल, एकदम सटीक, एकदम सटीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना हो गया? एम एल टी माइनस 2, वेलोसिटी कितना हो गया? एल टी माइनस 1। बाबू मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, एम तो एम ही रहेगा, ये एल है, ये एल है, बोलो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये टी माइनस 2, ये टी माइनस 1, बोलो कितना हो जाएगा? टी की पावर माइनस 3। वेरी गुड, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3। अन्नी तुम्हारा गलत हो गया, देखो सही करो उसको, तुमने एम एल क्यूब कर दिया, थोड़ा मिस्टेक होगी, चेक करो बच्चा। बाकी सानिया सिद्दीकी बार एकदम सही, एकदम सही, वेरी। नहीं नहीं सानिया, तुमने गड़बड़ कर दिया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 नहीं होगा बेटा, टी माइनस 3 आएगा, तुमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, चेक करो। भूपेंद्र का सही है, तकशीन अली का सही है, यस, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। जिन बच्चों का सही है वेरी गुड, जिनका थोड़ा गड़बड़ा है कैलकुलेशन आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है? हम और टाइम दे दें, और आराम से करोगे, मुझे मैसेज में करो कि थोड़ा और टाइम दे दें, 1 मिनट दे दें 30 सेकंड की जगह, ठीक? मुझे मैसेज करके बताता हूँ अभी, ठीक? सब प्रेशर की डायमेंशन निकालो, प्रेशर की, प्रेशर आराम से करो, प्रेशर की डायमेंशन निकालो, करो। सही सतीश, एम एल माइनस 1, हाँ हाँ, अरे सही, बड़े सब, अरे बच्चे सही है बेटा, ए नहीं होता है आशा, ए नहीं है आशा, आशा ए एरिया है बाबू, गड़बड़ कर दिया, सही करो, ए एरिया है, एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर, ठीक है? थोड़ा उससे करेक्शन करो। भूपेंद्र, श्वेता, सनी, सुनील, इन लोग सही है। चलो मैं बताता हूँ, चेक करना, ठीक? फोर्स हो गया
MLT -2 अपॉन एरिया हो गया L²। मुझे लग रहा है एक L से ये एक L कैंसिल हो जाएगा। एरिया लेंथ स्क्वायर यार, एरिया लेंथ स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, एरिया हाइट इंटू विड्थ ऐसे होता है ना, ठीक है। तो L², तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ML की पावर -1 T की पावर -2, ML की पावर -1 T की पावर -2। हाँ मुझे लग रहा है फहद का सही, इशू, खान सोएब, उपेंद्र कुमार, अरे जियो 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 जियो, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बाबू एक डायमेंशन और निकलो, फिर आगे चलता हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बच्चों निकालो। और अगर फॉर्मूला ना बताओ तो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, अगर नहीं पता या नहीं याद है कोई घबराओ नहीं, जब चैप्टर आएगा तो याद हो जाएगा। अभी फिलहाल काम चलाने के लिए, फोर्स इज इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r²। फोर्स इज इक्वल टू G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1m2 आर मासेस, r मतलब डिस्टेंस, F इज इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r²। G की डायमेंशन निकालनी है, G को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। G को जब एक तरफ छोड़ दोगे तो ये r² ऊपर आ जाएगा, F इंटू r², और ये m1m2 नीचे आ जाएगा, तो F इंटू r², m1 इंटू m2। यहाँ निकालो डायमेंशन, पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बाबू ये डायमेंशन आ रही है, अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड, कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक्स, खान सोएब, ठीक। देखो ये आ रही, देखो कैसे, फोर्स रखो, फोर्स की MLT -2, R लेंथ का स्क्वायर अपॉन M1 भी हो गया M, M2 भी हो गया M, ठीक। बाबू एक M से M कैंसिल कर दे, एक M से M कैंसिल हो गया, ये एक M है बाबू, ये M जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा ना, तो M की पावर -1, और ये कितना हो जाएगा, L ये है और L² ये है। बाबू कितना हो गया ये, L और L², L³ हो जाएगा ना, और T की पावर -2, तो M की पावर -1, L³ T की पावर -2। नीट 2018 में आया था ये क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी थी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, M की पावर -1, L³ T की पावर -2। खान साहब एकदम सही, बहुत बढ़िया करा आप लोगों ने, सतीश ने भी, श्वेता सोनकर ने भी एकदम सही, और सतीश कुमार वर्मा का भी सही, नहीं वो टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है, गुड, अच्छा कर रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब सुनो कुछ बातें सुनो, अब वो कुछ डायमेंशन ऐसी होती है ना जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, उन्हें याद करना ज़्यादा बेटर है, उन्हें सॉल्व करना मतलब फिर बहुत दिक्कत का काम है। उन डायमेंशंस को याद कर लो, मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है, थोड़ी लेंदी है, एग्जाम में निकाल नहीं पाओगे, सॉल्व नहीं होती ना, बहुत लफड़ा फंस जाता है। तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह की हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में आएंगे वो डायमेंशंस, बताओ। तुम लोग किस सीक्वेंस में लिखना इसको ध्यान दो पहले, मैं जो डायमेंशन सब बता रहा हूँ तुमको, देखो कैसे लिखोगे। तुम सबसे पहले लिखोगे ये जो रेड मैंने बना है, L कॉपी में ऐसी जगह छोड़ देना, LRC, ये सीक्वेंस रहेगा, LRC लिखा, L लालू, R राम, C से चाय वाले, लालू राम चाय वाले, ये सीक्वेंस, ठीक। ऊपर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ोगे ये परमेबिलिटी, जब मैग्नेट पढ़ाऊंगा ना तो उसमें तुम पढ़ोगे परमेबिलिटी, μ0 मैग्नेटिज्म में, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पढ़ोगे परमिटिविटी, σ0। भूल जाओ तो क्या ऊपर है, तो परमिबिलिटी, मैग्नेटिज्म, मैम, M से माँ, मम्मी, मम्मी सबसे ऊपर है, परमिटिविटी σ0, E जैसा लग रहा है ना, E से X जो हो सकता हो, नहीं अभी प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, मैं तो X की बात कर रहा हूँ जो थी या था, ठीक है। तो ये E नीचे, माँ ऊपर है और X नीचे, समझ गया ना, तो थोड़ा ऐसे याद कर लेना, ठीक। लालू राम चाय वाले, मम्मी ऊपर यानी परमिबिलिटी मैग्नेटिज्म वाला,
और ये इलेक्ट्रोस्टैट वाला, ये इलेक्ट्रोस्टैट में साइलेंट नॉट। इलेक्ट्रोस्टैट में शायद फॉर्मूला पढ़े हो 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपन R², पढ़े हो ना, वही वाला साइलेंट नॉट है। ठीक, ऐसे लिख लिया, लिखो सब लोग ऐसे नोट करो। पहले L R C, L को कहते हैं इंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस, साइलेंट नॉट परमिटिविटी, म्यू नॉट परमिबिलिटी। पहले इतना नोट करो, इतना नोट करो, इतना, बस इतना। ठीक, इतना नोट करो, सब लोग नोट करो। अरे यार सनी भाई भूल जाओ यार, अब भूल जाओ भाई जी यार, अब उसको भूलना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, एक्स कभी कभी ख्यालों में तो आ ही जाता है ना यार। क्या करें यार, भूल नहीं पाते ना हम लोग, क्या करें यार, हमारा खुद ही मूड खराब हो गया यार। अब एक्स का नाम लेके तो मूड खराब हो ही जाता है, क्या करें यार, लेकिन मजबूरी है, मरता क्या ना करता, लीव इट। ठीक है। दर्द हम आपका समझ रहे हैं भाई। तो सर नोट किया बच्चों, चलो अब देखो उसके आगे सब क्या, पावर मत लिखना, ये जो पावर रेड कलर से लिखी है ना, वो मत लिखना, सब क्या आगे लिख लो MLTA, मुन्ना लाल टी पर आए, MLTA। पावर मत लिखो, पावर समझा रहा हूँ, पावर मत लिखना, सिर्फ लिखो MLTA, मुन्ना लाल टी पर आए, मुन्ना लाल टी पर आए, मुन्ना लाल टी पर आए। ठीक है, लिखा, मुन्ना लाल टी पर आए, लिखा MLT। पावर मत लिखना, रेड वाला मत लिखना, ये जो रेड कलर से वो मत लिखना, वो अभी समझाऊंगा। ठीक है, लिख लिया, चलो सर, खान साहब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सतीश भाई देखिए सर, ये इस तरीके से लिख लिया, MLT मुन्ना लाल टी पर है, सबने लिख लिया। चलो देखो, नीरजा 12th का शुरू करेंगे लगभग थोड़े दिन बाद, लगभग तुम लोग स्कूल तो अभी खुले नहीं है ना, हमें यार ये पढ़ाना ज़रूरी है, ये NLM तक मेरा पढ़ाना ज़रूरी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट उसके बिना होगी नहीं। वो घुस जाएंगे क्वेश्चन जिसमें फोर्स कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे, फोर्स की डायरेक्शन डेवलप हो जाएगी, तो पता चला मैं वहाँ फंस जाऊँगा तुम लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि वो तुमने पढ़ा नहीं है या मैंने अपनी तरफ से सेटिस्फैक्ट्री पढ़ाया नहीं। परेशान नहीं हो, मैं स्कूल खुलने से पहले करा दूंगा इलेक्ट्रोस्टैट, टेंशन नहीं लो, अभी थोड़ा स्कूल मैनेज कर लो, दोनों 11th 12th का सिलेबस बच्चा इतना अच्छा तैयार करा दूंगा, वादा है हमारा, बोला ना मैंने, तुम पहली बार में नीट क्रैक करोगे। और बहुत फोकस मत करो कि 12th में बहुत 90% लाके कोई झंडे गाड़ने वाले हो तुम, नीट में सेलेक्ट हो जाओगे ना, झंडे तब गड़ेंगे। ठीक है, नीट एज स्पेशली फोकस करो, पढ़ा मैं दूंगा सब पूरा, लेकिन मेरी मजबूरी ना बेटा, उसमें कुछ बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट के, जिसमें बड़ी भयंकर फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनता है, रस्सी से कॉर्ड से SCV करवाऊंगा ना मैं तुम लोगों को, और उसमें कॉर्ड बनी है, कॉर्ड में चार्जेस लटके हुए हैं, और फिर फोर्स लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, एक्सेलरेशन बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से बेटा थोड़ा सा तसल्ली रखो, थोड़ा सा मुझे टाइम दो बस। ठीक, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छा करा दूंगा, थोड़ा भरोसा रखो, बहुत अच्छा करा दूंगा। तो MLTA लिख लिया, ठीक है बच्चा, ठीक, भरोसा रखो, हमने जो कमिटमेंट अगर कर दी तो फिर हम अपनी भी नहीं सुनते ना। बताओ तो मेरे बारे में काकादे में पता कर लेना, मैंने जो बोल लिया वो मैं करता हूँ। ठीक है बेटा, बस ट्रस्ट मी। ठीक, तो सर जी ये लिख लिया। अब देखो अब क्या करना है, अब बाबू करना है इसको स्टोरी के तरीके से। एक एक एक, एक पिक्चर तुम लोगों ने देखी होगी, वो बताएं, एक पिक्चर देखी होगी, बताऊँ पिक्चर में यार एक बड़ा हिट गाना था, गाना मुझे याद है, पिक्चर का नाम तुम लोग बताना। गाना है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सनी भाई डिप्रेस मत होइएगा,
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे सुबह का पता नहीं क्या ख्वाब, जाने क्या था। हाँ, ये पिक्चर में अनिल कपूर साहब हैं और मनीषा कोइराला जी हैं। यस, गाना तो सुना होगा बेटा तुम लोगों ने, ये तो बात पक्की है। अब बता दो सुना कि नहीं सुना, बताओ तो पिक्चर का नाम बताओ। अच्छा, पिक्चर का नाम है 1942 ए लव स्टोरी। 1942 ए लव स्टोरी। सर वो लव स्टोरी नहीं, हमारी स्टोरी सर कुछ ऐसी होगी, पॉजिटिव स्टोरी और निगेटिव स्टोरी। अब देखो कैसे शुरू करेंगे, ये एलसीआर वाले पोर्शन से शुरू करेंगे। लिखो 1222, 1222, 1232, 1242, 1222, 1232, 1242। ये मत लिखना अभी, सिर्फ 1222, 1222, 1232, 1242, 1242। ठीक, ऊपर लिखो 100 कम करके, नोट हो गया। 100 कम करो, इसमें 100 कम करोगे तो 1122 आएगा, और नीचे लिखो 100 बढ़ा के, 1242 में 100 जोड़ो 1342। लिखा? लिखा? ठीक, इधर नोट करो। तुम्हें कहाँ से याद रखना है? तुम्हें एल से एकदम दिमाग में फीड कर लो। 1222, 1232, 1242, 1222, 1232, 1242। ऊपर 100 कम, नीचे 100 ज़्यादा। ठीक, 100 कम 100 ज़्यादा। ये डायमेंशन निकाल नहीं पाओगे एग्जाम में, ये डायमेंशन आएंगी तो वहाँ सॉल्व नहीं होगी, ध्यान रखना। इसीलिए इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और डायरेक्ट आती, डायरेक्ट। ठीक, ठीक है सर साहब। 11, 22, 11 ये लिख लिया। ठीक, अब देखो फिर सुनो, पॉजिटिव और निगेटिव स्टोरी सुनो। सर कोई भी स्टोरी, दुनिया की कोई भी लव स्टोरी, सतीश भाई, शुरुआत में बड़ी पॉजिटिव चलती है। शुरुआत में सब अच्छा रहता है, बाबू, सोना, बच्चा, लड्डू, पट्टू, ये सब चलता है। ठीक, लेकिन फिर बाद में फिर ये नेगेटिव में जाती है। फिर तो आप खुद ही फील करे होगे, कुत्ता, कमीना, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक, तो वही कहानी यहाँ पर भी है। शुरुआत में बाबू ने थाना धाया चलेगा। ठीक, शुरुआत में स्टोरी 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी, और ये निगेटिव स्टोरी, ये निगेटिव स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी और निगेटिव स्टोरी। ठीक, देखो पॉजिटिव स्टोरी का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्टोरी का मतलब है शुरुआत के 2 टर्म पॉजिटिव होंगे, बाद के 2 टर्म निगेटिव। शुरुआत के 2 टर्म पॉजिटिव होंगे, बाद के 2 टर्म निगेटिव। शुरुआत के 2 टर्म पॉजिटिव, बाद के 2 टर्म निगेटिव। ठीक, और निगेटिव स्टोरी का मतलब होगा शुरुआत के 2 टर्म निगेटिव होंगे और बाद के 2 टर्म पॉजिटिव। शुरुआत के 2 टर्म निगेटिव होंगे, बाद के 2 टर्म पॉजिटिव। ठीक है बच्चा? अब पावर लगा दो, ये पावर है। जैसे 1122 पॉजिटिव स्टोरी है, शुरुआत के 2 टर्म पॉजिटिव करें, 1 1, टी की जगह -2, ए की जगह -2, बाद के 2 टर्म निगेटिव, -2 -2। ठीक, शुरुआत के 2 टर्म पॉजिटिव करो, 1 2, -2 -2। ये भी पॉजिटिव स्टोरी है, तो शुरुआत के 2 टर्म पॉजिटिव, 1 2, टी की पावर -3 -2। ठीक, अब देखो ये नेगेटिव स्टोरी है ना, एक मिनट देख लो पहले, फिर नोट करना, देख लो पहले। ये नेगेटिव स्टोरी है ना। निगेटिव में बेटा शुरुआत के 2 टर्म निगेटिव, शुरुआत के 2 टर्म निगेटिव और बाद के 2 टर्म पॉजिटिव। शुरुआत के 2 टर्म निगेटिव और बाद के 2 टर्म पॉजिटिव। इसमें शुरुआत के 2 टर्म निगेटिव, n की पावर -1, l की पावर -3, और बाद के 2 टर्म पॉजिटिव, t की पावर 4, a की पावर 2। ये डायमेंशंस हैं, याद रखोगे? नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो। नोट कर लिया बच्चों? आगे चलो, चलिए। सर कुछ डायमेंशंस और हैं जो आपको याद रखनी होंगी, इन्हीं की है, इन्हीं से रिलेटेड है। डायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट।
मतलब चलो बता रहा हूं, देखो चेंज कर दूं पेज, स्क्रीनशॉट हो जाता होगा, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, हो जाता है स्क्रीनशॉट, बच्चे ले सकते हैं। चलो बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ डायमेंशन देखो, कुछ डायमेंशन देखो। अब कुछ डायमेंशन तुमको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? देखो वो भी कुछ डायमेंशंस आपको लर्न करनी है। देखो देखो ये डायमेंशन याद कर लेना, ठीक। लालू राम, एल बाई आर, एल वही इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस, अभी बताया था ना। लालू राम, कालू राम, आर सी कह दो या सी आर कह दो। हाँ इनका नाम अभी क्या है, इनको कहते क्या है? इसको कहते हैं, ये मैग्नेटिज्म में आएगा, इसको कहते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इसको कहते हैं कैपेसिटिव। जब आरसी सर्किट पढ़ोगे तब आएगा, आरसी सर्किट पढ़ोगे तब आएगा कैपेसिटिव, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। और बच्चा एक होता है एलसी, ये भी टाइम कांस्टेंट है। ये एलसी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट में, इसको भी टाइम कहते हैं, ऑसिलेशन टाइम कहा जाता है, ठीक। देखो लालू राम, लालू एल अपॉन आर, लालू राम, सी आर यानी कालू राम, समझ गए ना, ऐसे याद कर लो, लालू राम और ये होगा कालू राम, लालू राम कालू राम, लालू राम कालू राम। टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, मतलब इसकी डायमेंशन भी टाइम होती है, लालू राम की भी, और कालू राम की डायमेंशन भी टाइम होती है। टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं। और एलसी मतलब लाल चंद, लाल चंद को टाटा करते हैं। लालू राम कालू राम टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, और लाल चंद को टाटा, टाटा डबल टी, टाटा डबल टी, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर। तो लालू राम कालू राम टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, लालचंद को टाटा करते हैं। क्लियर है भैया? लालचंद को टाटा करते हैं। कर लेंगे आप डायमेंशन? बोलो बच्चा। तो ये डायमेंशन याद करने का तरीका है, इसे ऑसिलेशन टाइम कहते हैं, ऑसिलेशन टाइम। एलसी सर्किट होता है, समझ गए? तो लालू राम कालू राम टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, लालचंद को टाटा करते हैं, याद रखेंगे। तो लालू राम की डायमेंशन भी टाइम, कालू राम की डायमेंशन भी टाइम, लालचंद की डायमेंशन टाइम। अब देखो 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 क्वेश्चन कैसे आता। नीट ने एक बार पूछ लिया कि बताओ डायमेंशन राम अपॉन कालू की कितनी होगी, आर अपॉन एल की डायमेंशन पूछ ली। अरे एल अपॉन आर कितना है? एल अपॉन आर है टी, तो आर अपॉन एल कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ। आर अपॉन एल कितना होगा? टी की पावर -1, टी की पावर -1। बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एक बार कैसे पूछा क्वेश्चन पता है? बोले दिया था एक ऑप्शन और पूछे थे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कौन सी होगी, और एक ऑप्शन था 1/CR। फ्रीक्वेंसी किसकी डायमेंशन पूछे थे? फ्रीक्वेंसी, समझना ये क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन।
एक ऑप्शन 1/CR, एक ऑप्शन L/R, एक ऑप्शन LC, एक ऑप्शन √LC। अब बताओ इनमें से फ्रीक्वेंसी कौन है, बताओ इनमें से फ्रीक्वेंसी कौन है, बताओ। बहुत बढ़िया नीरजा, वेरी गुड, 1/CR, क्योंकि ये CR की डायमेंशन टाइम है, CR की डायमेंशन टाइम है, तो ये 1/टाइम करोगे, 1/टाइम बताओ कितना। सब लोग कर लो, सब लोग कर लो, सब लोग कर लो। बहुत बढ़िया भूपेंद्र, 1/CR फर्स्ट, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही सतीश भाई, एकदम सही, एकदम सही। सानिया एकदम सही कर रहा हूँ। अरे तकसीन एकदम सही। मोहम्मद फहद बहुत सही बेटा, वेरी गुड। तो 1/T, तो 1/T T-1 हो गया, चट से बता दोगे। इसकी कितनी आएगी, इसकी तो सिर्फ T आएगी। इसकी कितनी आएगी, इसकी T² आएगी। अच्छा बताओ √LC कितना आएगा, √LC कितना आएगा बोलो, √LC कितना आएगा, √LC आएगा, बोलो जल्दी बोलो, √LC कितना आएगा। अरे LC की T² है तो √T², तो बताओ कितना आएगा, बोलो T आएगा। बहुत बढ़िया नीरजा, बहुत वेरी गुड बेटा, √T² T, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये कुछ डायमेंशन ना याद कर लेना, ठीक। ये डायरेक्ट में रहती है, डायरेक्ट में, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव है, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 मिनट ले जाएगी अकेले, इसलिए इनको जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक डायमेंशंस आज सिखा दिए हैं। अब मैं आपको इनके यूजेस, इन पर बेस्ड क्वेश्चन, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब मैं आपको अगले टर्म पे सिखाऊंगा, ठीक है।